हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ द सीरीज इंटीग्रेशन फॉर आईएससी क्लास 12th 2025. Yes, so in this class we will be discussing questions that we have not discussed as of now. What we have discussed as of now is we have taken two sessions for integration. One was live, the other one was recorded session. In the live session I explained you about substitution, किस तरीके से substitution का यूज करके हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं. The next video was comprising of integration by partial fraction and some special types of integration. In today's class we will be discussing about again some new special type of integration which we have not touched as of now. So टेक आउट योर पेन, पेपर, पेंसिल, सारा बम बारूद निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए साथ साथ सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन को मास्टर करने के लिए मेरे साथ. इसी के साथ साथ हम ये भी आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारा एक कोर्स चल रहा है हमारे माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर जिसका नाम है अभियान 2.0. सो ये अभियान बैच जो है हमारा, दिस अभियान बैच इज डेडिकेटेड फॉर आईएससी क्लास 12th स्टूडेंट, जिसमें दो तरीके के ऑप्शंस हैं, एक है बेसिक और एक है प्रो. सो दो कोर्सेज हैं हमारे अभियान 2.0 का, बेसिक एंड प्रो वर्जन. इसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स में आपको एक बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं विच विल बी डिलीवर्ड टू योर होम, जो आपके घर पे डिलीवर हो रही है. इस बुक को मैंने ही डिजाइन किया है, मैंने ही बनाया है और बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्ट करके डाले हैं, वही क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस जैसे आपके बोर्ड में इस बार आने वाले हैं 2025 में. राइट इन ये जो सारी क्लासेस हैं ये लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में चल रही हैं, जिसमें आपको हमारी बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है और आपको आईएससी 2025 बोर्ड्स के लिए रेडी कर रहे हैं हम लोग. सो ये लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है. आप लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं. आपको जो डाउट्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको लाइव आके अपने डाउट्स, प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं. इसमें हम आपको नोट्स दे रहे हैं, शीट्स दे रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं और इसी में गेस्ट पेपर्स भी हमारे इंक्लूडेड है जो हम लॉन्च करेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी. ये भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो ये गेस्ट पेपर्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, एनी शंका, any pareshani related to this course basic and pro, you can call on the number 98719 45522. इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी दिक्कतें दूर कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को शांत कर सकते हैं. बाकी जिन लोगों को ऐसे कोर्सेज से नहीं अफोर्ड कर सकते, जो इनसे नहीं पढ़ सकते ड्यू टू सम XYZ रीजन, डेफिनेटली कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, YouTube पे जो मैं ये क्लासेस ले रहा हूं यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं. अब YouTube में और यहां पे फर्क ये है कि वो ये जो क्लासेस हैं ये रेगुलरली चलती हैं. इसमें डेडिकेटेड टीचर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपके रिजल्ट की. यहां पे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, जो आपको आपकी कमियां, वीकनेस और स्ट्रेंथ बताने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं. प्लस आपको डायरेक्ट टीचर्स के नंबर्स भी मिल जाते हैं, तो आप मुझसे, मेरे फिजिक्स के टीचर से, केमिस्ट्री की मैम से बिंदास बात कर सकते हैं, अपनी दिक्कतें बता सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं वन ऑन वन करके. राइट तो ये बस थोड़ा सा फर्क है. बाकी यहां से पढ़ना, यहां से भी पढ़ लीजिए. ये जो कोर्स है, इस कोर्स की फीस जो है ये बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रखी गई है. जो प्रो है इसकी फीस है 9999 और ये जो बेसिक वाला है इसकी फीस है 6999. अब दोनों में क्या फर्क है, क्या नहीं फर्क है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. चलिए लेट्स गेट बैक टू द पार्ट, लेट्स गेट बैक टू द इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो हम लोग यहां पे पढ़ रहे थे, जो हम लोग यहां पे सॉल्व कर रहे हैं. चलिए इससे पहले वाली क्लासेस में हमने कुछ ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, सब्स्टिट्यूशन वाले. फिर ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे. ये सारे ही क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है. फिर हमने ये स्पेशल फॉर्म भी पढ़ लिया था जब हमको इंटीग्रेंड में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है या अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं.
अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है या लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो हम a d by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाके सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। सो अभी तक जिन बच्चों ने अभी अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखा है, ये पहले वाले वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड वंस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, you'll have not a single ounce of difficulty in solving any of the integration question, and that is for guaranteed. फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेंड उस तरीके के बात की थे जहां पे रैशनल फंक्शन के फॉर्म में आते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आते हैं, और वो साइन कॉस या साइन कॉस के कॉम्बिनेशन वाले फंक्शंस होते हैं। इस तरीके के फंक्शंस इंटीग्रेंड्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये हमने सीखा था। फिर हमने प्रॉपर रैशनल फंक्शंस मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो सारे टाइप के क्वेश्चंस भी समझ लिए थे। तो पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर किया था। ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए थे। आज हम शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और ये वाला कॉन्सेप्ट आज मैं आपको समझाने वाला हूं, और इसके आगे भी चलेंगे और बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो ये है दिन का पहला कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर रेडी विद योर पेन पेपर पेंसिल। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो अब देखिए, अब जो दूसरा टाइप है क्वेश्चंस का, वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। सो इंटीग्रेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर वेयर ए सम कांस्टेंट अपॉन x टू द पावर 4 kx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके के फंक्शन अगर आपके पास आएंगे, मतलब ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे बाई क्वाड्रेटिक, इन दैट केस आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। उससे होगा क्या, उससे होगा ये, या तो आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये न्यूमरेटर में बनेगा, या 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये न्यूमरेटर में बनेगा। अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है तो आपको यहां से x माइनस 1 बाई एक्स को t के बराबर सब्सटीट्यूट करना है, डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू पुट करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस अगर न्यूमरेटर में इस तरीके का कुछ फ्रैक्शन बन रहा है, इस तरीके का न्यूमरेटर बन रहा है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन इन दैट केस आपको x प्लस 1 बाई एक्स को t के बराबर सब्सटीट्यूट करना है, डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू पुट करनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। सो ये पर्टिकुलर फॉर्म है। इस फॉर्म को पहचानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे बाई क्वाड्रेटिक है, और नीचे जो बाई क्वाड्रेटिक है ना, ये फैक्टराइजेबल भी नहीं है। ये क्या नहीं है, फैक्टराइजेबल भी नहीं है। इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर यहां एक्स स्क्वायर को टी ले ले या वाई ले ले, उसके बाद भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद भी ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर फैक्टराइज हो सकता होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे। अगर फैक्टराइज नहीं हो सकता तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। लेट्स कम टू अ क्वेश्चन एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या टेस्ट करना है, सबसे पहले अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप इसको चेक करो कि अगर हम एक्स स्क्वायर को टी ले लें तो नीचे बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। सो नीचे आपने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया। नाउ ट्राई टू फैक्टराइज दिस। इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। सो जब हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, ये फैक्टराइज होगा नहीं होगा, तब हम एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। अगर फैक्टराइज हो जाता है ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने पे, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से आराम से सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज द कैच दैट यू हैव टू लुक इनटू। ये कैच है, ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। चलिए, अगर यहां पे ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां पे देखिए। सो हम करेंगे ये कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे बाई एक्स स्क्वायर। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो किया, बहुत अच्छा किया। अब ये आ रहा है 1 प्लस 1/x²। अगर 1 प्लस 1/x² आ रहा है तो मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं x माइनस 1/x को t के बराबर लूं। देखिए समझिएगा, अगर यहां पे प्लस का साइन है तो x माइनस 1/x को t लेना है, अगर यहां माइनस का साइन है तो x प्लस 1/x को t लेना है। मतलब जो भी साइन है उसके उल्टे साइन को यहां पे लेना है, ठीक, राइट। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। सो माइनस माइनस हो गया प्लस, dx इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया dt के बराबर। तो देखिए 1 प्लस 1/x² dx किसके बराबर आ गया, ये आ गया dt के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें इस तरीके से, सो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया dt के बराबर, राइट। अब देखिए यहां पे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में दिया है x² प्लस 1 प्लस 1/x²। अब इसका क्या किया जाए, सो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को जिसको t के बराबर माना है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां से, तो यहां से आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल्स टू t²। यही तो आ जाएगा भाई। क्या किया मैंने यहाँ पे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किया, a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज a² प्लस b² माइनस 2ab। x से x कट गया सो माइनस 2 बचा इज इक्वल्स टू t² बचा। अच्छा जी, अब यहां पे देखिए x² प्लस 1/x², यहां पे अगर इसकी वैल्यू निकालें सो x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, सो दिस इज इक्वल्स टू t² प्लस 2। क्या किया, ये जो माइनस 2 था इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो ये प्लस 2 के बराबर हो गया, राइट। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x² की जगह लिख सकते हैं t² प्लस 2, और यहां पे एक ऑलरेडी प्लस में 1 था, इसको भी एज इट इज लिख दिया। सो ये क्या हो गया कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो गया dt अपॉन t² प्लस 3। देखिए भाई आ गया वही फॉर्मेट जो हम लोग इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। सो कैसे करेंगे इसको, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन t² प्लस √3 का होल स्क्वायर। सो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन विच इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस c। सो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि हमने यहां पे t के टर्म्स में क्वेश्चन नहीं दिया था, क्वेश्चन दिया था x के टर्म्स में। t हमने क्या लिया था, x माइनस 1/x, तो यहां पे t की वैल्यू रख देते हैं। सो अगर t की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स x माइनस 1/x बाय √3 प्लस c। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/√3 tan इनवर्स √3 x² माइनस 1 अपॉन x प्लस c। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कैसे किया यहाँ पे देखिए, सो इसको एलसीएम लिया, x को x से मल्टीप्लाई कराया, x² माइनस 1 आया, फिर ये √3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, सो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, मैंने गलत किया है यहाँ पे। सो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये √3 इधर नहीं आएगा, ये √3 नीचे ही रहेगा। सो ये हो जाएगा x² माइनस 1 अपॉन √3x प्लस c। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। So this is our final answer. I hope this is clear to each and every one of you. So क्या किया हमने यहाँ पे, हमने सबसे पहले इस फंक्शन में जो ये नीचे डिनोमिनेटर दिया था इसको फैक्टराइज करने की कोशिश की, फैक्टराइज नहीं हुआ। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x² से डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर 1 प्लस 1/x² बन रहा था तो हमने x माइनस 1/x को t ले लिया। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको न्यूमरेटर मिल गया 1 प्लस 1/x² dx dt के बराबर आ गया।
फिर हमको डिनोमिनेटर टी के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, जो हमने सब्सटीट्यूशन किया था इसमें हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहां से हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई टी स्क्वायर प्लस 2। हमने यहां पे सब्सटीट्यूट किया, टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 भी था, इस 1 को भी एज इट इज लगा दिया। फिर ये टी स्क्वायर प्लस 3 में हो गया, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, बन गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लगा दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? सो प्लीज pause the video and note this down and then we'll be moving to the next question की तरफ बढ़ते हैं, राइट? चलिए, सो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन है ये, राइट? अब यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर आपको दिखाई दे रहा है क्वाड्रेटिक। नीचे क्या दिखाई दे रहा है? नीचे दिखाई दे रहा है बाई क्वाड्रेटिक। क्या किया जा सकता है यहां पे? सो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए? तो देखिए, तो इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5x dx टोटल अपॉन x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर को t के बराबर ले लेते हो और इसको यहां पे फैक्टराइज करके देखो तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। अगर फैक्टराइज हो जाता है गलती से ये, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। लेकिन अगर इसको हम अपन यहां पे देखो फैक्टराइज करना चाहेंगे तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं तब भी, क्वाड्रेटिक बनाएंगे तब भी फैक्टराइज नहीं होगा। तो इस केस में हमको क्या करना है? सो इस केस में आप क्या कीजिए, इसको ना थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx टोटल अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 -5 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, यहां बचा x dx अपॉन डिनोमिनेटर हो गया x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया, ठीक। इसको हम लोग मान लेते हैं लेट्स से I1 और ये हो गया -5 टाइम्स ऑफ I2। सो हमने क्या किया, इसको मान लिया I1 और इसको मान लिया I2 और -5 बाहर था। सो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी I1 -5 टाइम्स I2। अब I1 कर लिया, I2 कर लिया, अब क्या कर सकते हैं, इनको I1 और I2 को अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। तो सबसे पहले I1 को देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सो I1 के लिए हमने क्या किया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर भी एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स टू द पावर 4 है, क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया कब, जब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, राइट। अब देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स को ले लेते हैं t के बराबर। ये हमने यहां सब्सटीट्यूशन किया, मतलब लेट किया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। सो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। सो ऊपर वाला तो dt के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, अब नीचे वाले को t के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लें, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। तो अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 2। अब ये वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर किसके बराबर हो गया, dt के बराबर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 2। सो टी स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 यहां पे था, सो इसको लिख सकते हैं dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। सो -1 को आप क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर, राइट। सो ये हो गया dt अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1 लॉग ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c1। सो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग
t किसके बराबर था? सो t बराबर था x प्लस 1/x के। सो ये हो गया x प्लस 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c1। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो दिस विल बिकम हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस c1। तो अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे x का, यहाँ पे भी x का, ये एलसीएम आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस c1। ये हो गया क्या आपका I1। तो ये तो आया है अभी हमारे पास I1 की वैल्यू। इसी तरीके से हम निकालेंगे I2 की वैल्यू। अब I2 में क्या बचा देखिए, x अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बचा। अब I1 की वैल्यू निकालते हैं। सो I2 की वैल्यू निकालते हैं। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए जगह कम है, जगह और ले लेते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे I2 की वैल्यू निकाली जाए। सो I2 किसके बराबर था? ये बराबर था x dx अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक कर लेते हैं यही था कि नहीं था। सो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx यही था, राइट। ओके, सो ये वैल्यू निकाली। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको निकालने के लिए लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को u के बराबर। सो अगर एक्स स्क्वायर को u के बराबर करें तो यहां से आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू du। इस 2 को आप इधर राइट साइड भेज दीजिए। सो x dx du बाई 2 हो गया। x dx इसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया du अपॉन 2 कांस्टेंट है बाहर किया। यहां क्या बचा? यहां बचा u स्क्वायर प्लस u प्लस 1। अब ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया? वही पुराना फॉर्मेट जो इससे पहले करके आए हैं। कौन सा? ऊपर है dx या du, नीचे है क्वाड्रेटिक। तो अगर नीचे क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में आएगा तो हम क्या करेंगे? इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके इंटीग्रेट कर देंगे। सो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये हो गया du। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब हमारा जो वेरिएबल जिसमें पावर 2 है, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना। ऑलरेडी 1 है, टेंशन की बात नहीं है। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है जो u है, जो हमारा लीनियर वाला वेरिएबल है, उसके आगे जो कोफिशिएंट आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाई 2। सो इसके आगे आ रहा है 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हाफ। हाफ का स्क्वायर ऐड कीजिए, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो बेसिकली हमने 1/2 का स्क्वायर ऐड किया और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। तो पूरी इक्वेशन में अगर हाफ का स्क्वायर ऐड किया, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यू स्क्वायर प्लस यू प्लस हाफ का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यू प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आप ओपन अप करिए, देखिए यही आएगा। बचा क्या यहाँ पे? प्लस 1 माइनस 1/4। तो प्लस 1 माइनस 1/4, प्लस 1 माइनस 1/4 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/4। तो इसको हमने डायरेक्टली लिख लिया 3/4, राइट। अब इसको क्या कर सकते हैं? देखिए सब इसको ऑल लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। हाफ ऑफ du अपॉन u प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में अगेन। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए यानी 2 अपॉन √3 इंटू टैन इनवर्स u प्लस 1/2 अपॉन √3/2। 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस c2। ये आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो गया 1/√3 टैन इनवर्स 2u प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c2। अब u किसके बराबर था? तो u बराबर था हमारा एक्स स्क्वायर के। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/√3 टैन इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस c2। सो ये आ गया क्या? ये आ गया हमारे पास I2। हमने क्या निकालना था? फाइनल आंसर। फाइनल आंसर था I1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ I2। देख लेते हैं, यही था I1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ I2। सो I1 किसके बराबर आया था? I1 इसके बराबर आया था, राइट। माइनस 5 टाइम्स ऑफ I2 तो ये हो जाएगा माइनस 5 टाइम्स I2 किसके बराबर आ गया? सो I2 बराबर आ गया इसके, माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा -5 बाय
√3 tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। तो c1 प्लस c2, छोटे छोटे c को ऐड करेंगे तो बड़ा c आ जाएगा। सो c2 और c1 को ऐड किया, so ये आ गया प्लस c के बराबर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये जो है हमारा ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया, और ये आ भी चुका है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। और अगर ये आएगा तो मिनिमम 4 मार्क्स का आएगा, मैक्सिमम 6 मार्क्स तक का भी आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन को आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में। So please make a note of this question. Please pause the video and note this down, and then we'll be moving on to the next type of questions. Chaliye, let's come to the next question. Now, what is the next question? Next question says integration of dx upon sine to the power 4x plus cos to the power 4x. Again, a very good question. जिसको अगर आप first time attempt करेंगे ना, तो आपको ये अटकेगा question definitely. अब जब भी आपने इसको क्वेश्चन को देखा तो 1 मिनट का गैप लीजिए, 30 सेकेंड्स का गैप लीजिए और सोचिए कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए यहां पे, कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई अप्रोच आ रही है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को अपनी अप्रोच से सॉल्व करके देखिए। अगर आप ये करके देखेंगे तो आप सही में इंटीग्रेशन सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप जो बता रहा हूं मैं वो आप करते चले जाएंगे तो आप इंटीग्रेशन सीखेंगे नहीं, आप रट लेंगे। जब अगली बार दोबारा क्वेश्चंस कर रहे होंगे फिर आप वहां पे अटकेंगे। सो अच्छा तरीका, बेटर तरीका है इसको समझने का, वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप दिमाग लगा के देखिए कि कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। जब सॉल्व नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, राइट। चलिए, पॉज अनपॉज कर दिया होगा आपने अभी। सो देखते हैं क्या तरीका होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। सो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि नीचे साइन है और कॉस है, तो क्या हम ऐसा कुछ करें कि ऊपर फॉर्मूला लगा ले साइन स्क्वायर, क्योंकि कुछ नहीं दिया मतलब 1 है। अगर 1 है तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, हम यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। पर ऐसे करने से भाई कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा अगर आपने अप्रोच सोचा या करने की कोशिश की तो इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, राइट। नहीं होने वाला अगर फायदा, तो अब क्या करें सर? तो देखिए, ये फायदा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या किया जाए? तो अब देखिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पे साइन और कॉस दोनों के टर्म्स में दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं बाय कॉस की पावर 4x। क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस की पावर 4x से डिवाइड किया। सो जब डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कॉस की पावर 4x dx अपॉन साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x। कॉस की पावर 4x से कॉस की पावर 4x कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इस कॉस की पावर 4 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस किसका उल्टा आता है, सेक का, तो ये सेक की पावर 4x dx अपॉन ये हो जाएगा tan की पावर 4x प्लस 1, राइट। तो यहां पे हमने क्या किया, cos की पावर 4 से डिवाइड करने पे ये sec और tan के टर्म्स में आ गया है। कुछ कुछ सही आ रहा है, कुछ कुछ तो सही कर रहे हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए, tan की पावर 4x है, sec की पावर 4 है, यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या? लेट tan स्क्वायर x, नहीं, अगर tan स्क्वायर लेंगे तो नहीं आएगा, tan x को लेते हैं। लेट tan x इज इक्वल्स टू टी। tan x को t लेके देखें, अगर tan x को t लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। ये आ जाएगा यहां से, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sec की पावर 4 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन नीचे बचा क्या, tan की पावर 4x प्लस 1, राइट। अब sec
की पावर 4 को हमने ब्रेक किया ताकि हमको sec स्क्वायर एक्स dx मिल जाए। ये sec स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया dt के। लेकिन यहाँ पे अभी भी sec स्क्वायर एक्स आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। sec स्क्वायर को हमने ब्रेक कर लिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स tan एक्स t के बराबर था, तो ये t स्क्वायर हो गया। नीचे क्या बचा? नीचे बचा tan की पावर यानी t की पावर 4 प्लस 1, ये आ गया यहां से। ठीक, अब देखिए ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे बाई क्वाड्रेटिक, जो फॉर्म हम लोग यहां पे बात कर रहे थे। तो हो सकता है डायरेक्टली आपको क्वेश्चन उस फॉर्म में ना दिया जाए, पर कुछ हाथ पैर चला के जुगाड़ लगा के आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पे हमने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब ये क्वाड्रेटिक अपॉन टू द पावर बाई क्वाड्रेटिक हो गया। सो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए बाई टी स्क्वायर। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं है सर यहां तक, वेरी गुड। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो यहां से क्या कीजिए, t माइनस 1 अपॉन टी को ले लीजिए किसके बराबर? पहले t के बराबर लेते थे, अब ऑलरेडी यहां सब्सटीट्यूशन कर चुके हैं तो इसको u के बराबर ले लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा du। सो 1 माइनस, अच्छा क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस को लिया। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी डी यू के बराबर हो गया। सो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी किसके बराबर हो गया? डी यू के बराबर। तो इसको हमने लिख लिया डी यू अपॉन सो इसको हमने लिख लिया डी यू अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं पता, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। इस माइनस को इधर भेज दीजिए। सो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2। माइनस 2 को राइट साइड भेजा, प्लस 2 हो गया। सो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गया यू स्क्वायर प्लस 2। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। सो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर। अब रूट 2 का अगर होल स्क्वायर लिखेंगे यहां से तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट 2 का होल स्क्वायर रूट 2 ही होता है। सो 1 अपॉन ए टैन इनवर्स u अपॉन रूट 2 प्लस सी। अब u किसकी वैल्यू थी? सो u वैल्यू थी t माइनस 1 बाई टी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो 1 बाई रूट 2 टैन इनवर्स t माइनस 1 बाई टी अपॉन रूट 2 प्लस सी। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1 बाई रूट 2 टैन इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 टी प्लस सी। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे t किसको डिनोट कर रहा है? tan x को। सो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा जब हम t की जगह क्या रख दे? tan x। तो देखो मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। सो ये फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, येलो। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन रूट 2 tan x प्लस सी। सो ये जो आप आंसर देख रहे हैं, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है कि यार सर ये तो आप मुश्किल मुश्किल कराते जा रहे हो, यार ये तो गलत बात है। आप शुरू करते हो आसान से, फिर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक लूप में ले जाते रहते हो, और सब्स्टिट्यूशन भी कर दिया, फिर यहाँ दोबारा सब्स्टिट्यूशन कर दिया, फिर डिवाइड भी कर दिया, फिर ये वाला रूल भी लगा दिया। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस कहलाते हैं, और यही क्वेश्चंस आपके दिमाग को ओपन करेंगे और इंटीग्रेशन को इजी होने में या इजी करने में हेल्प करेंगे। देखिए होता क्या है, जब आप क्लास 12th में होते हैं आपको 11th की चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत आसान लगती है। 10th की मैथ्स तो लगती है अरे 10th में तो कुछ था ही नहीं। सिमिलरली जब आप 8th में थे तो आपको 6th की मैथ्स तो बहुत ही आसान लगती थी, लेकिन जब आप 6th में थे तो आपको 6th की मैथ्स बहुत मुश्किल लगती है। जब आप 10th में थे तो आपको लगता था भाई सबसे मुश्किल पढ़ाई यही है। अब आप 12th में, अब आपको लग रहा है सबसे मुश्किल पढ़ाई यही है, इससे बात तो सब आसानी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ही आप 12th पास कर जाएंगे आपको 12th की पढ़ाई आसान लगने लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग का जो लेवल है वो धीरे धीरे
अनलॉक होता रहता है और हमारा दिमाग आगे आगे सोचता रहता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं जिनके बीच में अभी कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से आप ये नहीं सोच पा रहे हो, वो न्यूरॉन्स के बीच में अगर एक बार कनेक्शन आ गया, ब्रिज बन गया, तो आप ये सोच पाओगे आराम से। सो इसको सोचने के लिए, इसकी अप्रोच बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस करना जरूरी है, ऐसी चीजें आपके सामने आनी जरूरी है, ऐसी चीजें आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब बचपन में साइकिल चलाना सीखा था तो एक बार में ही साइकिल नहीं चलाते थे। आपने पहले आधा पैडल मारना सीखा, कैंची साइकिल चलानी सीखी, फिर आपने साइड में व्हील्स लगवा के फिर उसको चलाना सीखा, फिर एक व्हील निकाला, दूसरा व्हील निकाला, फिर साइकिल चलाने लगे। आज की डेट में आप ऐसे चलाते हो कि हाथ छोड़ के भी चला सकते हो। सो ये कैसे आया? ये प्रैक्टिस कर करके आया। सो यही चीज यहां पे भी है मैथ्स में, आपको ये प्रैक्टिस करना है। सो डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, आपको हमेशा मोटिवेटेड फील करना है। सो मोटिवेटेड फील करने के लिए कोई ऐसी चीज यहां है नहीं भाई, ये कोई खूबसूरती वाली बात तो है नहीं ना, मेरी शक्ल इतनी खूबसूरत है कि सर आपकी शक्ल अगर अच्छी होती ना, हीरोइन जैसी होती, तो सर मजा आ जाता मैथ्स पढ़ने में। भाई ऐसा भी नहीं है, अब जैसी शक्ल है वैसी ही है, लेकिन समझाने की कोशिश मैं आपको बेस्ट कर रहा हूं। सो समझना है आपको अच्छे से, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ये कड़वा घूंट है जो आपको पीना पड़ेगा इनिशियली, बट अगर आपने एक बार इस कड़वे घूंट को पी लिया, इसको समझ लिया और प्रैक्टिस कर लिया, तो ये एक ऐसी चीज है जो आगे चल के आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। आप बोर्ड में छक्के मार रहे होगे, प्री बोर्ड में छक्के मार रहे होगे, इंटीग्रेशन में आप मास्टर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। इतनी गारंटी मैं ले सकता हूं। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस लगा लिए, मेरे क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको इंटीग्रेशन में ये कह दे कि भाई तुम्हारी इंटीग्रेशन वीक है। हर आदमी तुम्हारे पास आएगा क्वेश्चन लेके, बुक लेके, कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करा दो। और उस दिन, जिस दिन तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे खुद से, दूसरे अपने बच्चों के, दूसरे अपने दोस्तों के, उस दिन तुमको लगेगा यार यश सर ने बात सही की थी, मैं इंटीग्रेशन में मास्टर हो गया हूं। राइट? तो यही मास्टरी आपको हासिल करनी है, ये सब क्वेश्चन करके। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, एंड देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पॉज कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x plus root cot x dx. Now this is a guaranteed question for your half yearly और योर प्री बोर्ड्स और योर कंपैरेटिव्स। तो अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स होते हैं, कंपैरेटिव्स होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, आपके स्कूल में ये क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही आएगा, या इसके जैसा एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही आएगा, और वो भी 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो श्योर आते ही आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फंसेगा 6 मार्क्स का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x प्लस रूट cot x। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको देखिए। सो इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, रूट tan x को ले लेते हैं, लेट्स से t के बराबर। अगर ये t के बराबर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब tan x अगर टी स्क्वायर के बराबर है, इसको अगर यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 2t dt। राइट? सो dx किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x के टर्म्स में है, जबकि dx अगर हम रखें तो टोटल dt के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। सो इसके लिए हम क्या कर देंगे, sec स्क्वायर x को हम tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2 dt इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x इसके बराबर होता है, सो ये बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x इसके बराबर हो जाएगा, सो 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस t टू दी पावर 4। कैसे भाई? t स्क्वायर tan x के बराबर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, tan स्क्वायर x इसके बराबर हो जाएगा, t टू दी पावर 4 के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे अभी अगर अपन रख लें इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट ओवर tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर cot x dx। ठीक? तो यहां पे ये अलग अलग करके हम लोग ने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब रूट cot x को हम अगर tan x के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या हम इसको tan x के टर्म्स में लिख सकते हैं? तो हम इसको tan x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट tan x करके लिख सकते हैं। सो इसको अगर हम रूट cot x को लिख लें 1 अपॉन रूट tan x dx,
तो ये भी लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब dx की वैल्यू किसके बराबर, 2t dt के बराबर 1 प्लस टी की पावर 4 के बराबर। अच्छा जी, सो यहाँ पे अगर अपन ये वैल्यू रखें, यहाँ पे इसको ले लेते हैं लेट्स से i1 के बराबर और इसको ले लेते हैं लेट्स से i2 के बराबर। ठीक, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं i1 को। सो i1 को अगर सॉल्व किया जाए तो i1 क्या हो जाएगा, i1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x इसके बराबर। सो रूट tan x को लिया था t के बराबर या t स्क्वायर tan x के बराबर, तो रूट tan x t के बराबर, तो ये हो गया t और dx इसके बराबर। सो dx बराबर 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। ये dx की वैल्यू आ गई, राइट। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो 2 को बाहर निकाला, अंदर बच गया, या 2 को चलो अंदर रहने दीजिए, सो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। अब आप सोचिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने करे थे जिसमें नीचे बाई क्वाड्रेटिक बन रहा था, ऊपर क्वाड्रेटिक बन रहा था, उसमें ऊपर या तो 1 प्लस कुछ बन रहा था या 1 माइनस कुछ बन रहा था। देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसमें नहीं था, इसमें था, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, इस तरीके से बन रहा था, प्लस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से कुछ ऊपर न्यूमरेटर में बन रहा था। यहाँ पे भी देखिए क्या बन रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर प्लस 1 या माइनस 1 के फॉर्म में कुछ ना कुछ आ रहा था इन सारे क्वेश्चंस में। सो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ये जो 2t स्क्वायर है इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस 1 और माइनस 1। तो देखिए फायदा क्या होगा इससे, तो इसको हमने लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 dt टोटल अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। तो हमने क्या किया, ये जो 2t स्क्वायर था इसको ब्रेक किया एज टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1 अपने हिसाब से कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt, और यहां पे क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1, सो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt टोटल अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, राइट। सो हमने क्या किया, एक टी स्क्वायर के साथ प्लस 1 ले लिया, एक टी स्क्वायर के साथ माइनस 1 ले लिया और इसको अलग अलग ब्रेक करके अलग अलग कर लिया। अब यहां पे अगर इसको देखिए, तो इसको अगर हम यहां पे देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक नीचे बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नीचे बाई क्वाड्रेटिक, दोनों में क्या कर ले, डिवाइडिंग बाई टी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt प्लस यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर से अगर टी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt अपॉन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। सो इसको अगर अपन सॉल्व करें यहाँ से, तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे टी माइनस 1 अपॉन टी को लेट से ले लिया जाए u के बराबर, और यहाँ पे टी प्लस 1 अपॉन टी को लेट से ले लिया जाए v के बराबर। सो इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू du, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू dv, राइट। अब यहां पे देखिए t माइनस 1 बाई टी यू के बराबर है, इसमें अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। सो यहां से t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली यहां पे देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें अगर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 आएगा, उसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2। सो प्लस 2 आता, उसको उधर भेज देते जैसे यहाँ पे किया, तो ये माइनस 2 के बराबर आ गया, राइट। अब देखिए ये वाला हमारा था एक पार्ट और ये वाला था हमारा दूसरा पार्ट, इन दोनों को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो इस पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं फिर इस पार्ट को ले लेते हैं। सो इसको ले लेते हैं लेट्स से i3 के बराबर और इसको ले लेते हैं लेट्स से i4 के बराबर। सो
जगह कम है। नेक्स्ट आगे कर रहा हूं मैं इसको सॉल्व, सो आगे कर लेते हैं इसको सॉल्व। ओके राइट, तो यहां से I3 किसके बराबर आ गया था? I3 बराबर आया था 1/t² + 1/t² + 1/t²। सो ये हो गया 1/t² + 1 dt अपॉन t² + 1/t²। सो यहाँ पे हमने क्या ले लिया था देखिए, सो यहाँ पे 1 + 1/t² dt किसके बराबर हो गया था? du, और नीचे हो गया था u² + 2। सो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन u² + 2। तो 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर। ये क्या बन गया? ये बन गया a² + x² वाला फॉर्मूला। a² + x² वाला फॉर्मूला मतलब tan इनवर्स का। सो 1/√2 tan इनवर्स u अपॉन √2 + c1। राइट, ये बन गया I3। सिमिलरली I4 क्या था भाई? सो I4 था 1/t² माइनस 1/t², ये था 1 - 1/t² dt अपॉन t² + 1/t²। देख लेते हैं क्या यही था? सो I4 था 1 - 1/t², 1/t² + t², यही था। राइट, सो 1 - 1/t² dt किसके बराबर हो गया था? ये dv के, और यहाँ से आ गया था v² - 2। सो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v² - 2। सो यहाँ पे v² x² माइनस a², सो √2 इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। x² माइनस a² क्या हो जाता है? सो ये हो जाता है 1/2 √2 log v - √2 अपॉन v प्लस √2 प्लस c2। सो ये आ गया 1/2 √2 log, अब v की क्या वैल्यू है? सो v की वैल्यू थी 1t + 1/t। राइट, सो ये हो गया t + 1/t माइनस √2 अपॉन t + 1/t प्लस √2 प्लस c2। सो ये हो गया 1/2 √2 log t² + 1 माइनस √2t अपॉन t² + 1 प्लस √2t प्लस c2। सो थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसीलिए 6 नंबर का आएगा, इससे कम में नहीं आएगा। सो यहाँ से ये लिख लिया। अब t की वैल्यू किसके बराबर थी? v को हमने t के टर्म्स में किया, t की वैल्यू किसके बराबर थी? सो t को हमने लिया था किसके बराबर? tan x के बराबर था, √tan x के बराबर था। सो जहां जहां t आ रहा है वहां √tan x आ जाएगा। सो हो जाएगा 1/2 √2 log t² था tan x के बराबर, सो tan x + 1 माइनस √2 t के बराबर था √tan x के अपॉन tan x + 1 माइनस √2, अंदर ही लिख दीजिए इसमें tan x। सो यहाँ पे नीचे प्लस था √2 tan x, ऐसे लिख लीजिए, इसको अलग से रूट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस c2। सो ये आ गया आपका क्या? ये आ गया आपका I4, फाइनल I4। I2 क्या आया था? I3 क्या आया था? I3 आया था u के टर्म्स में। u किसके बराबर था? सो u बराबर था t - 1/t के। राइट, सो u बराबर था t - 1/t के। तो इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर लेते हैं इसका। सो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स ये किसके बराबर था? t - 1/t अपॉन √2 प्लस c1। सो इसको लिख लिया 1/√2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा t² - 1। सो t² हो गया tan x - 1 अपॉन √2 tan x प्लस c1। सो ये आ गया यहाँ से किसकी वैल्यू? I3 की वैल्यू। सो I3 की वैल्यू आ गई, I4 की वैल्यू आ गई, काफी छोटी सी प्यारी सी वैल्यू आ रही है। राइट, I3 और I4 की वैल्यू आ गई। तो ये हमने I3 और I4 का सम किसके बराबर है? बेसिकली ये I1 के बराबर है। राइट, तो कभी कभी ना आपको इसी में एक और क्वेश्चन निकल के आता है। कौन सा क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ √tan x अलग से।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यही वाला दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x। सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x कैसे करेंगे? सो यहाँ से एक क्वेश्चन से मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अगर आपको करना है तो यही करना पड़ेगा। आपने क्या किया, रूट tan x को t लिया, सो tan x t स्क्वायर के बराबर हो गया, इसको डिफरेंशिएट किया, 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर आया, सेक स्क्वायर को tan के टर्म्स में कन्वर्ट किया, सो 1 प्लस tan स्क्वायर x आया, tan स्क्वायर x की वैल्यू tan स्क्वायर x की वैल्यू t की पावर 4 के बराबर हो गई, सो 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। यहां हमने वैल्यू रखी, सो ये हो गया 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। 2t स्क्वायर को ब्रेक किया एज t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, फिर जुगाड़ लगा के यहाँ पे +1 -1 किया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। +1 -1 अपॉन में आ गया 1 प्लस टी की पावर 4। फिर यहाँ पे टी स्क्वायर +1 टी स्क्वायर -1 किया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। सो टी स्क्वायर से दोनों को डिवाइड किया, फिर इसको सॉल्व किया वैसे ही जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और इस तरीके से हमने अभी यहाँ तक क्या निकाल लिया, I1 की वैल्यू निकाल ली, दैट इज रूट tan x dx, राइट। क्या निकाल लिया, रूट tan x प्लस dx प्लस ये। अब देखिए यहां से अगर इसको थोड़ा सा, अब ये तो एक तरीका हो गया रूट tan x को सॉल्व करने का। अगर हम इसको इतना लेंदी ना करना चाहते, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट tan x हो जाएगा। सो 1 बाई रूट tan x करेंगे तो ये और ज्यादा लंबा और ज्यादा भयंकर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे 3 पार्ट्स, I1 के 2 पार्ट्स हो गए, अब I2 के भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे, तो ये काफी भयंकर आ जाएगा, काफी लेंदी आ जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे करना क्या है, कैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट कीजिए। सो यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए यहां पे अगर हम रूट tan x का इंटीग्रेशन इतना लंबा जा रहा है, फिर हम 1 अपॉन रूट tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। सो काफी लेंदी हो जाएगा। एज अ रिजल्ट 6 नंबर का नहीं, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए फिर, लेकिन ये 6 नंबर में ही आता है। इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा कर दें तो छोटा करके जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे छोटा कर सकते हैं, हम इसको अलग से इंडिविजुअली सॉल्व ना करें और इन दोनों को साथ साथ लेके सॉल्व करें। तो देखिए कैसे हो सकता है। सो मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया रूट tan x का इंटीग्रेशन कैसे होगा। सो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रूट tan x का इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा, लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन करके सॉल्व किया जाए, रूट tan x और रूट cot x को, सो इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर हम I1 I2 इसमें ना करते और इसको हम एक साथ ही लेके सॉल्व कर लेते तो ये हो जाता इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x। रूट tan x को हमने क्या ले लिया था, रूट tan x को t के बराबर ले लिया था, राइट। तो ये हो जाता t प्लस ये हो जाता 1 अपॉन टी टोटल का dx, राइट। अब इसको अगर यहां पे अपन मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आ जाएगा यहां से, सो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी dx, ये आ जाता, राइट। सो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी dx। अब देखिए यहां पे इसको अगर हम यहाँ पे I1 ना करें, इन दोनों को साथ में अगर सॉल्व करें तो साथ में सॉल्व करके क्या हो जाएगा ये, सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी dx की वैल्यू रख देते हैं। सो dx की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इंटू dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। सो देखिए ये t से ये t कैंसिल आउट हो गया, इस 2 को अगर हम बाहर कर दें तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 dt। तो देखिए यहां से ये थोड़ा सा ज्यादा सिंपल हो गया एज कंपेयर टू अगर हम इसको अलग रूट tan x को करें और फिर इसको 1 अपॉन रूट tan x को करें तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, राइट। तो सिंपलीफाई ये ज्यादा इजी से हो गया, ना +1 करना ना -1 करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, तो देखिए ये क्या बन गया, ये यही तो बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1, ये बन गया। ये क्या था हमारा, इसको हमने ले लिया था I1 के बराबर, राइट, सॉरी I3 के बराबर, ये I3 के बराबर आ गया था ये। सो I3 का जो इंटीग्रेशन करके आ रहा था, I3 का इंटीग्रेशन क्या आ रहा था, I3 का इंटीग्रेशन आ रहा था ये वाला पार्ट। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये जो आ गया ना हमारा ये वाला, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। मतलब इसमें रूट tan x वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपको ज्यादा जुगाड़ लगाना पड़ा, लेकिन रूट tan x प्लस रूट cot x को अगर साथ साथ लेके कर लें तो ये डायरेक्टली अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जा रहा है और यहां से सॉल्व हो जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अब यहां पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट अगर आप देखें तो ये हो गया इंटीग्रेशन रूट tan x का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। सो अगर आपके पास
क्वेश्चन आता है रूट tan x का इंटीग्रेशन निकालो, तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे कि रूट tan x को अलग ले लोगे, फिर यहां पे जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया था वही सेम चीज अपनाएंगे। टी स्क्वायर करेंगे, 2t स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2t स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, +1 करेंगे, -1 करेंगे। बस वो पर्टिकुलर स्टेप्स आपको देखने हैं, फिर तो ये हो जाएगा क्लियरली सॉल्व, मजेदार तरीके से सॉल्व। राइट, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे भी वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको यहाँ से पॉज कर लीजिए, इसको पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन कर लिया है तो आगे जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन को अब आप खुद अकेले इस रूट tan x को ट्राई कीजिए, सेम वही करना है। रूट tan x को t ले लीजिए, t स्क्वायर कर दीजिए, फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर 2t स्क्वायर हो जाएगा, फिर t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, +1 -1 करके दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, दोनों का अलग अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। राइट, तो इसको ट्राई जरूर कीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो आ जाते हैं बाई पार्ट्स वाले। तो बाई पार्ट्स वाले क्वेश्चन कराते हैं हम अभी, तो पहले इससे पहले ये रूट tan x ट्राई कर लीजिए और फिर आ जाते हैं बाई पार्ट्स के क्वेश्चन पे। तो बाई पार्ट्स वाले क्वेश्चन को पहले आपको समझाना पड़ेगा कि बाई पार्ट्स होता क्या है। चलिए, सो सबसे पहले आपको बाई पार्ट्स समझाते हैं कि ये बाई पार्ट्स होता क्या है। सो बाई पार्ट्स क्या होता है ये समझते हैं। सो बाई पार्ट्स का मतलब है, जैसे डिफरेंशिएशन में अगर हमारे पास दो फंक्शंस थे प्रोडक्ट के फॉर्म में और उनका डेरिवेटिव निकालना होता था तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे। राइट, अब उसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन में हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, और दोनों का इंटीग्रेशन करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन लेंगे, पहले फंक्शन को रोकेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इन दोनों का टोटल के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। इसी को हम कहते हैं बाई पार्ट्स। ठीक, अब बाई पार्ट्स में क्या होता है समझिएगा। सो बाई पार्ट्स में एक रूल होता है जो आपको समझना होगा, वो रूल होता है आई लेट। बहुत लोग आई लेट लिखते हैं, बहुत लोग इसी रूल को लिखते हैं लिएट, LIATE, बहुत सारे इस तरीके से लिखते हैं। अब आइलेट में क्या होता है, सो आइलेट में हम फंक्शंस को ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे की तरफ जब जाते हैं तो उस हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं। मतलब जो फंक्शन ऊपर रहेगा उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, जो नीचे वाला फंक्शन आएगा उसको सेकंड फंक्शन माना जाएगा। मतलब जो ऊपर आएगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, जो नीचे आएगा उसको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। सो आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स trigo functions, L stands for logarithmic functions, A stand for algebraic functions, T stands for trigonometric functions, and E stands for exponents. E stands for exponents. So E क्या डिनोट करता है, एक्सपोनेंट्स को डिनोट करता है। ठीक है, सो इनवर्स, लॉग, एल्जेब्राइक, ट्रिगो एंड एक्सपोनेंट्स, ये सारे फंक्शंस होते हैं। लिएट रूल में क्या होता है, एल अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर इन दोनों में आप देखिए तो ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें हमने एल लॉग वाले फंक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, यहाँ पे इनवर्स वाले फंक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दी है। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये आइलेट वाला रूल लगाए या लिएट वाला रूल लगाए। तो भाई देखो, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि आपको दो फंक्शंस में से एक को पहला मानना है, दूसरे को दूसरा मानना है। अब किसको पहला माना जाए, किसको दूसरा माना जाए। सो देखिए, पहले वाले का हमको डिफरेंशिएशन करना है और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है। सो उस फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन मानिए जिसका इंटीग्रेशन करना इजी है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है उसको आप मानिए एज v या सेकंड फंक्शन, और जिसका इंटीग्रेशन सीधा सरल नहीं है उसको आप मानिए एज द फर्स्ट फंक्शन। तो आपके लिए चीजें हो जाएंगी आसान। वैसे मैं बोलता हूं आइलेट रूल यूज करने के लिए, आइलेट रूल से जिंदगी आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है मैं बताता हूं। सो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए। सो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा ओके, हाँ, सो ये हो जाएगा, देखिए,
सो लॉगरिदमिक फंक्शन है, log x का इंटीग्रेशन। अब log x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, राइट? क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि कोई फॉर्मूला है ही नहीं, वो इसी के थ्रू सॉल्व होता है। किसके थ्रू? बाई पार्ट्स के थ्रू। सो हम log x को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू log x। सो यहां पे हमने अपने आप 1 मान लिया और log x मान लिया। 1 क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन। log x क्या है? लॉगरिदमिक फंक्शन। सो अगर अपन आइलेट रूल को याद रखें, आइलेट, तो इसके हिसाब से लॉगरिदमिक फंक्शन ऊपर आ रहा है, इसको लेंगे एज फर्स्ट फंक्शन, और अलजेब्राइक फंक्शन नीचे आ रहा है, तो इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, राइट? अब लॉजिक वाली बात जो मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी? ऐसे फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है जिसका इंटीग्रेशन हम ना कर पाए। भाई अगर log x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर ही लेते तो फिर यहां पे ये रूल बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि log x का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, इसीलिए तो बाई पार्ट्स लगा रहे हैं। तो यहां पे हमने क्या किया? लॉग वाले फंक्शन को लिया सेकंड फंक्शन जो रूल के हिसाब से भी आ रहा है, और सॉरी लॉग वाले फंक्शन को लिया फर्स्ट फंक्शन जो रूल के हिसाब से भी आ रहा है, और अलजेब्राइक 1 को लिया सेकंड फंक्शन। सो क्या करेंगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, सो पहले को रोका मतलब log x को रोका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 1 dx टोटल का इंटीग्रेशन। सो ये आ गया log x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ये हो गया x log x माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x टोटल का dx, आपस में मल्टीप्लाई है, ये कैंसिल हो गया फिर से। सो 1 dx बचा। अब 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सो ये हो गया x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो अगर आपसे कोई कहता है log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप डायरेक्टली याद करके बोल सकते हैं x log x माइनस x, ठीक? सो log x का इंटीग्रेशन आप इसको याद भी कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा काम आता है आपके कंपटीशन में। रिमेंबर, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x। इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो प्लीज नोट डाउन दिस, pause the video and note this down, and then we'll be moving to the next question. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x। अब x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करें? सो अगेन आई लेट रूल लगाते हैं, आई लेट। So inverse trigonometric function will be treated as the first function and x which is algebraic function will be treated as the second function. तो tan inverse x को लिया first function, so first function को रोका, integration of second function minus integration of differentiation of first function which is tan inverse x into integration of second function total का integration, right? So tan inverse x को रोका, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, सो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 टोटल का dx, राइट? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके अब इसको क्या लिख सकते हैं? सो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर किया, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक? अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों बराबर है, तो डिवाइड करके भी कर सकते हो, या अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक समझ में आ रहा है तो एक जुगाड़ भी लगा सकते हो। नीचे +1 है तो हमने क्या किया? +1 किया और -1 किया, क्योंकि जो ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो हमने +1 किया और -1 किया। इससे फायदा क्या हुआ देखिए, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसको इंटीग्रेट किया, सो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टोटल का dx। तो हमने क्या किया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको अलग कर लिया, इसको एक फंक्शन ले लिया, और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको अलग कर लिया। आप q प्लस आर बाई डी करेंगे तब भी ये आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करके देख लीजिएगा। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, यहाँ पे बचा, ये कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? सो इसका इंटीग्रेशन आ गया x
माइनस 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? सो ये होता है tan इनवर्स x आखिरी में प्लस c। सो फाइनल आंसर आ गया x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो x tan इनवर्स x में आइलेट रूल लगा के tan इनवर्स को माना फर्स्ट फंक्शन, x को माना सेकंड फंक्शन, उसको सॉल्व करते चले गए और इस तरीके से हमारा आंसर आया है। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन एंड देन विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर √x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं देखिए। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे सबसे पहले √x को ले लेते हैं लेट्स से t के बराबर। सो यहां पे लेट √x इज इक्वल्स टू t। सो x² इज इक्वल्स टू t², सॉरी x इज इक्वल्स टू t²। सो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। सो ये हो गया dx इज इक्वल्स टू 2t इंटू dt। एक तो ये चीज आ गई यहां से, राइट। अगर √x t के बराबर है, यहां से x t² के बराबर है, ठीक। x किसके बराबर है? t² के बराबर है। √x अगर t के बराबर है तो हमको यहां पे देखिए क्या दिया है, e की पावर √x। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं e की पावर √x को लिख सकते हैं e की पावर t इंटू dx किसके बराबर है? सो dx बराबर है 2t इंटू dt। अब 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दीजिए तो 2 बाहर चला गया, ये हो गया e की पावर t इंटू t dt। अब यहां पे अगेन दो फंक्शंस आ गए आपके, एक हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक हो गया एल्जेब्राइक फंक्शन। अब इसमें आप क्या कीजिए, इस एल्जेब्राइक फंक्शन को लेट्स से ले लेते हैं। अब देखिए किसका डिफरेंशिएशन और किसका इंटीग्रेशन इजी है। सो अगर आप आइलेट रूल लगाते हैं, आइलेट, तो इसके हिसाब से सबसे नीचे आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा सेकंड फंक्शन मानना है। सो t को हमने माना फर्स्ट फंक्शन, e की पावर t को माना सेकंड फंक्शन। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करें यहां से तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर है, 2 बाहर रहने दीजिए। सो t को रोका, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा 1। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t टोटल dt। अब ये dt इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि टोटल t के टर्म्स में है। सो यहां से हो गया 2t e की पावर t माइनस इस 2 को इधर ले जाइए 2। अब e की पावर t का फिर से इंटीग्रेशन e की पावर t आ जाएगा और ये आ गया प्लस c। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको लिख सकते हैं 2, t किसके बराबर था, √x। सो 2√x e की पावर √x माइनस 2 e की पावर √x प्लस c। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 2√x e की पावर √x माइनस 2 e की पावर √x प्लस c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगेन फिर से देख लीजिए, यहां पे बस √x को हमने t लिया, स्क्वायरिंग किया तो x इज इक्वल्स टू t² आ गया, डिफरेंशिएट किया dx इज इक्वल्स टू 2t dt आ गया। यहां पे e की पावर t 2t dt हो गया, 2 कांस्टेंट था बाहर कर लिया, e की पावर t t dt हो गया। इसमें e की पावर t को सेकंड फंक्शन ले लिया, t को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इंटीग्रेट कर दिया बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। एज अ रिजल्ट हमारा आंसर आ गया है, राइट। सो प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इंटीग्रेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² dx। अब ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है, पहला चैप्टर जिसमें देखा है वो था ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा जो चैप्टर था वो था डिफरेंशिएशन। अब तीसरी बार आप यहां पे देख रहे हैं साइन इनवर्स बाहर और अंदर 2x अपॉन 1 प्लस x²। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, क्या करते थे, हम x को बराबर ले लेते थे tan थीटा के, ये सपोज कर लेते थे। तो ऐसा करने से फायदा क्या होता है देखिए। सो अगर x tan थीटा के बराबर है, सो यहां पे जो हमारा ये पूरा फंक्शन है, बाहर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर हम लोग सेम साइन इनवर्स बाहर है, हम अंदर साइन बना लें तो ये कैंसिल आउट होके सिंप्लीफाई हो जाता है। सो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। क्या ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है?
हाँ भाई, ये तो फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? सो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। सो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा dx। सो साइन 2 थीटा जो होता है ये बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने फॉर्मूले याद किए थे क्लास 11th में, वही वाले फॉर्मूले हैं, राइट। तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से? 2 थीटा इंटू dx। अब थीटा किसके बराबर है यहाँ से? सो थीटा अगर आप देखेंगे तो किसके बराबर है? ये बराबर है tan इनवर्स x के, राइट। किसके बराबर है? tan इनवर्स x के। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं 2 कांस्टेंट है, बाहर किया, थीटा किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया tan इनवर्स x इंटू dx। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर डिफरेंशिएशन तो पढ़ा था, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा था तो कर सकते हैं। tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 1 इंटू tan इनवर्स x, राइट। अगर आइलेट रूल लगाएं तो इसके हिसाब से ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे 2 टाइम्स बाहर किया, ठीक। अब यहाँ पे लगाते हैं बाई पार्ट्स। तो पहले को रोका, दैट इज tan इनवर्स x को रोका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx टोटल का इंटीग्रेशन। सो ये हो गया 2, ये x आ जाएगा। सो x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टोटल का dx, राइट। अब x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे इंटीग्रेट करें? सो अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t के बराबर ले लें तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। सो यहाँ से आ जाएगा x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। सो ये x dx की जगह क्या लगा सकते हैं? dt बाई 2 कर सकते हैं, ठीक। तो ये वाला तो पार्ट हो जाएगा, इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे, इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो ये हो जाएगा dt अपॉन 2, और नीचे क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लिया था। सो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा, इसको अगर यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, सो फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस 2, -2 से 2 कट जाएगा, राइट। ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देख लीजिए इसको एक बार, समझ लीजिए इसको एक बार। कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में? सबसे पहले क्योंकि बाहर साइन इनवर्स था, अंदर हमको दिखाई दे रहा था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि अगर x की जगह tan थीटा पुट कर दें तो इससे ये अंदर साइन 2 थीटा आ जाएगा, जिससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा dx आ गया। अब ये थीटा किसके बराबर था? tan इनवर्स x के बराबर था, तो ये tan इनवर्स लिख दिया इसकी जगह, और फिर बाई पार्ट्स लगा के 1 इंटू tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कर दिया यूजिंग बाई पार्ट्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट दिस डाउन, एंड देन विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये टॉपिक खत्म होने के बाद हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बधाई हो आपको। और इसके बाद हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कहता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन दिया है EX फंक्शन प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है e की पावर x fx प्लस c। ये जो क्वेश्चन आता है ये MCQ और जो सेक्शन ए में जो 15 पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है ना, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। बहुत बार ये 4 नंबर के क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है, कुछ उल्टा सीधा करके, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके। सो ये पहले फॉर्म आप लिख लीजिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन और अंदर fx प्लस f डैश x, तो ये आंसर आ जाता है e की पावर x fx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जैसे दिया है e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
dx। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्टली आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है फंक्शन, अगर इसको आप fx मान लीजिए तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये f डैश x हो गया, राइट। तो fx भी है f डैश x भी है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e की पावर x sin x प्लस c। सो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, दिस इज द डायरेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन बताते हैं, जैसे लिखा है e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। अब देखिए यहां पे e की पावर x बाहर है, अब इस फंक्शन को अगर अपन fx मानते हैं तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e की पावर x अपॉन 1 बाई एक्स प्लस सी, दिस इज द डायरेक्ट आंसर। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर लेंगे जहां पे इस तरीके का फॉर्मेट दिया है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी इजीली सॉल्व। अब जैसे यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया कि इसको अगर हम लोग fx ले लें तो ये डेफिनेटली f डैश x आ जाएगा। आप कर लीजिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। सो डायरेक्ट आंसर क्या है, डायरेक्ट आंसर है e की पावर x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज द डायरेक्ट आंसर। बस यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसको फंक्शन माने और किसका डेरिवेटिव यहां पे मौजूद है, किसको फंक्शन माने और किसका डेरिवेटिव यहां पे मौजूद है, राइट। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x, ठीक। e की पावर 2x दे दिया, अभी तक क्या था, e की पावर x था, अब यहां पे क्या दे दिया, e की पावर 2x। सो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए भाई, यहां पे तो हमको 2x दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या मान लो, आप इस 2x को सपोज कर लेते हैं लेट्स से t के बराबर। सो यहां से आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2, भाई x का डिफरेंशिएशन 1, dx इधर चला गया तो dt बाई 2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 बाहर कर लीजिए, ये हो गया e की पावर t इंटू माइनस, अब देखिए 2x अगर t के बराबर है तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी t बाई 2 के, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी, आ गया माइनस साइन t बाई 2 प्लस 2 cos t बाई 2 dt, राइट। dt कैसे, dx इसके बराबर था dt बाई 2, सो dt बाई 2 बाहर कर दिया। अब यहां से देखिए एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव यहां मौजूद होना चाहिए। अब इसको अगर अपन fx के बराबर माने, सो अगर इसको fx के बराबर माने तो 2 cos t बाई 2, अगर इसको fx के बराबर माने तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t बाई 2 इंटू t बाई 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू f डैश x, यही तो आया इसका डेरिवेटिव। अब देखिए क्या हुआ, ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया माइनस साइन t बाई 2 इज इक्वल्स टू f डैश x। सो ये आ गया किसके बराबर, ये आ गया f डैश x के बराबर। सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 बाई 2 e की पावर t fx क्या है 2 cos t बाई 2 प्लस सी। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं, क्यों, क्योंकि आंसर आना चाहिए x के टर्म्स में। अब इसको x के टर्म्स में अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई 2 e की पावर t, t किसके बराबर था, t बराबर था 2x, तो e की पावर 2x इंटू 2 से देखिए ये 2 भी कैंसिल हो गया, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू कॉस t बाई 2, t बाई 2 किसके बराबर था x, cos x प्लस c। सो फाइनल आंसर आ गया e की पावर 2x cos x प्लस सी। सो यही क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसको fx लें और किसको f डैश x लें, कौन से फंक्शन को fx लें जिसका डेरिवेटिव यहां पे मौजूद है, बस ये आपको दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं। सो अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो ये आप डेफिनेटली कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन का इनडेफिनेट पार्ट होता है खत्म। बधाइयां हो आप सबको, अगर आपने इतना पढ़ लिया है, इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये प्रैक्टिस कर ली है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इंटीग्रेशन को मास्टर करने के लिए। और मैं गारंटी करके दे रहा हूं, जितने लोगों ने ये क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी बुक से, शीट से, इधर से उधर से, जहां से मिल जाए वहां से आप इंटीग्रेशन को मास्टर कर चुके हैं, इनडेफिनेट वाले पार्ट को।
अब बचा डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें सिर्फ कुछ प्यारी प्यारी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, मैं काफी मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस मेहनत को रिवॉर्ड दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, यारों को, ताकि वो भी इंटीग्रेशन को मास्टर कर सकें। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, क्या आपको हेल्प हुई या नहीं हुई। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय।